Pushan Alagya from Learn IT with Pushan, and today I am here with a new course on Computer Organization and Architecture. So बेसिकली सबको यही सब्जेक्ट है जो हार्ड लगता है सेम 4 में, ठीक है। तो इसको इजी बनाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल वे में सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले क्या है कि ये सब्जेक्ट हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि जो थर्ड सेम में जो सब्जेक्ट आता है डिजिटल फंडामेंटल्स, वो सबका वीक होता है, उस पर ये पूरा सब्जेक्ट उस पर बेस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले थोड़े उसके कॉन्सेप्ट भी लर्न करने पड़ेंगे। तो मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो इसलिए ही बनाया है कि डिजिटल फंडामेंटल्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है उसको हम ब्रीफली देख ले, और जिससे क्या हो कि जो भी आगे कोई भी कॉन्सेप्ट है जो COA में है वो आपको अंडरस्टैंड इजीली हो सके। तो स्टार्टिंग विथ डिजिटल सिग्नल एंड गेट्स। अब सिग्नल एक क्या होता है? सिग्नल एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्नल इज अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर्स। अब हमने जो सिग्नल देखा है वो जनरली क्या है, साइन वेव है, कोस वेव है, वो सारे क्या एक सिग्नल है। वो एक टाइम के साथ स्पेसिफिकली वेरी होते हैं और उससे हम कोई भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिग्नल होते हैं ना, उस पर ही सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डिपेंड करता है। जनरली सिग्नल्स दो प्रकार के होते हैं, एक के एनालॉग सिग्नल और एक के डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है कि वो जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कोई टेम्परेचर है उसका ग्राफ कैसा आता है, तो वो एक सिग्नल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो एक नेचुरल जो सिग्नल्स होते हैं वो जनरली एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जो हम कंप्यूटर्स या फिर कोई भी एक डिजिटल मशीन में यूज़ करते हैं उसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। और डिजिटल सिग्नल का ऐसे मीनिंग क्या होता है, तो ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें क्या है, ये जो वेव दिख रही है जो ग्रे कलर से है वो क्या है, वो एक एनालॉग सिग्नल है, और ये जो रेड कलर की लाइन है वो एक डिजिटल सिग्नल है। अब एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या है कि वो उसका वो डिस्क्रीट नहीं होता है, वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होता है, इसलिए उसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और डिजिटल सिग्नल है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक टाइम पे उसकी वैल्यू एक सेम ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। मीन्स ये जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है उसके लिए इसकी वैल्यू सेम रही, 0 है। ये स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है उसकी वैल्यू सेम रही, जो ये इधर जो भी स्पेसिफिक वैल्यू आती है वो, ठीक है। तो उसकी एक टाइम इंटरवल में उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसको डिस्क्रीट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सिग्नल। अब चले डायरेक्टली आ जाते हैं गेट्स पे। इधर से हमारा मेन टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। गेट्स क्या होते हैं? गेट्स है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोई भी सर्किट के। अभी गेट्स कौन कौन से है वो आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी, और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो है ये फंक्शन, जो मीन्स उसका जो फॉर्मूला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट, ये 3 बेसिक्स गेट है, ठीक है। एंड का डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे A.B है तो वो उसका फंक्शन या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। वैसे ही और है उसमें क्या, प्लस ऑपरेटर यू मीन्स प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर नॉट ऑपरेटर में क्या, कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है, जो ऊपर डैश करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट है, या फिर एक सिंगल कोटेशन करते हैं उससे भी नॉट या फिर इन्वर्टर हम लिख सकते हैं। फिर नैंड गेट है, नैंड मीन्स क्या, नॉट एंड, तो उसमें क्या है जो एंड गेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो नॉट एंड हो जाएगा। फिर क्या है नॉर गेट, नॉर में क्या होता है जो और होता है, नॉट और, ठीक है, तो और का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो नॉट और हो जाएगा। अब ये दो है ना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो ये दो गेट्स है वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सॉर मीन्स एक्सक्लूसिव और। अब ये आप और का अगर ट्रूथ टेबल देखते हैं तो उसमें क्या है, 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे 1, मीन्स जहाँ पे 0 है, दोनों 0 है तभी वो 0 होगा, वरना वो 1 हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव और में क्या होगा कि ये जो 1 1 वाला केस है उसको भी हम 0 गिनना है। मीन्स क्या हो गया कि जब भी सेम बीट्स आती है, मीन्स ए और बी की वैल्यू जब भी सेम होगी तब आउटपुट है वो 0 मिलेगा, वरना आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे यूज़ होने वाली है। एक्सॉर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, प्लस और उसके ऊपर राउंड, और उसकी फॉर्मूला है A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, ठीक है, ये उसकी फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है। फिर एक्सनॉर, एक्सनॉर मीन्स क्या, ये जो एक्सॉर है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मीन्स क्या, ये जो फॉर्मूला है उसकी अगर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये वाला आता है।
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये उसकी फॉर्मूला है। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे डॉट से होता है और उसका ट्रूथ टेबल ऐसे है। उसमें क्या है, ये जो हुआ उसका, ये जो वाई आउटपुट है इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये वाला आएगा एक्स नॉट गेट। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स है। इसका सिंबल भी आपको याद होने चाहिए कि ये सिंबल इस गेट का है, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब चलते हैं यूनिवर्सल गेट्स पे। अब यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं कि जो गेट से हम दूसरे गेट्स को डिराइव कर सकें, जैसे नैंड और नॉर, ये दो यूनिवर्सल गेट्स है जिसकी मदद से हम और सारे के सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें एंड गेट स्पेसिफिक चाहिए, उसको हम नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही नॉर गेट से भी एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉर और नैंड क्या है, वो एक यूनिवर्सल गेट है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये सारे दिए, आप इसको रिफ़र कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक देख सकते हैं कि नैंड से और में जाना है तो क्या ऐसे फॉलो होता है, ठीक है। पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट किया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का और कर दिया, ठीक है। तो वो हो जाएगा नैंड से और का कन्वर्जन। वैसे ही नॉर है, एक्सॉर है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा। ये नॉर का कन्वर्जन मीन्स नॉर टू स्पेसिफिक गेट का जो कन्वर्जन है वो इसमें दिया है। अब एक ट्रिक है याद रखनी हो तो, कि नैंड से कभी भी एक्सॉर में जाते हैं, नैंड से कभी भी एक्सऑर में जाते हैं तो ऐसे फॉलो होता है 1 2 1 1 2 1। इसको देखना है तो ये देखिए नैंड है, ये नैंड गेट है, उसमें से एक्सॉर में जाते हैं तो क्या है 1 2 1, ठीक है। ये एक सिंपल ट्रिक है। वैसे ही नॉर से एक्स नॉर में जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर गेट है, उसमें से एक्स नॉर में गए 1 2 1, ये एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। वैसे ही ये भी बोला जाता है कि नैंड से एक्स नॉर में जाता है तो क्या करना है, नॉट एक्स और करना है। एक्स नॉट का मतलब ही क्या होता है कि नॉट एक्स और, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव और, तो यही मतलब होता है। तो ये सिर्फ ऐसे ही दिया है, ठीक है। अब चलते हैं बेसिक एल्जेब्रा के। बुलियन एल्जेब्रा है ना, वो एक सिंपल ट्रिक्स है जिससे क्या है कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अब ये बहुत ही लॉजिकल थिंग है, ठीक है। जैसे ये एक्स और ज़ीरो, अब ये प्लस जहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब है और ऑपरेशन हो रहा है या फिर और गेट का यूज़ हो रहा है, और डॉट जहाँ पे यूज़ होगा मीन्स एंड गेट का यूज़ हो रहा है या फिर हम एंड जो लॉजिक है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी के साथ भी ज़ीरो का और करते हैं, ठीक है, तो वो सेम जो जिससे जिससे ज़ीरो का और कर रहे हैं वही मिलता है। एक्स और ज़ीरो तो वो एक्स ही मिलेगा, 1 और ज़ीरो तो वो 1 मिलेगा, 0 और ज़ीरो तो वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वही मिलती है। वैसे ही उसका डॉट मीन्स एंड लेते हैं तो क्या मिलता है, वो x मिलता है, क्योंकि किसी के साथ भी 1 मीन्स किसी का भी 1 के साथ एंड लेते हैं तो वो सेम ही मिलता है। वैसे ये सारे पॉस्टुलेट्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ये डी मॉर्गन थियरम, वो ये भी आपको सबको पता हो क्योंकि ये सेट थियरी मैथ्स का बेसिक है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स और ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर में चेंज हो जाता है और सब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक था डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारे भी आप रिफ़र कर सकते हैं वीडियो पॉज करके कि कौन से बेसिक फार्मूलाज अवेलेबल है, ठीक है। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है क्या, ये टेबल आपने देखा कि प्लस है और इधर मीन्स और ऑपरेशन है और ये एंड ऑपरेशन है। तो वैसे ही अगर हम चेंज करें तो इसका मतलब क्या है कि चेंज और टू एंड, और को एंड में चेंज कर दो मीन्स चेंजिंग ईच एंड साइन टू एन और साइन, और कॉम्प्लीमेंटिंग 0 to 1 मीन्स इसका मतलब क्या है कि इधर है 0 प्लस एक्स प्लस 0 है तो पहले क्या करना है, और को एंड में चेंज कर दो मीन्स एक्स और जो है उसको एंड मीन्स एक्स एंड 0। अब दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, एंड 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, एक्स एंड 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वो यही जो रूल है यही दिया गया है कि एक्स का एंड करेंगे 1 के साथ तो एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल है कि दोनों का आप इंटरचेंज करके ऐसा ये दोनों प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। यह भी हमने देखा कि प्लस का अगर मीन्स और ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन हो जाता है और सबको इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ठीक है। दो प्रकार से होता है मीन्स एंड और टू आप एंड में जा सकते हो या फिर एंड टू और में जा सकते हो, ठीक है। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है। अब चलते हैं जो
सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। कोई भी सर्किट को अगर आपको बनाना है किसकी हेल्प से, ट्रूथ टेबल की हेल्प से। अब ये एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक ट्रूथ टेबल अवेलेबल है कि ये इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब ट्रूथ टेबल होता है, ठीक है। ये इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट मिलेगा और उसकी मदद से आपको सर्किट बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, ये एक के मैप की मतलब मदद से होता है। के मैप मीन्स क्या है, एक कारनामे की एक टेक्निक है जिससे आप कोई भी ट्रूथ टेबल से एक इक्वेशन बना सकते हो। तो वो देखते हैं पहले। जैसे ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल है, ए और बी ये दो इनपुट है और आउटपुट में ये मिल रहा है। 0 0 पे अल्फ़ा मिलेगा, 0 1 पे बीटा मिलेगा, 1 0 पे गामा मिलेगा और 1 1 पे डेल्टा मिलेगा। तो अब आप क्या करना है कि कारनामे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आपको एक बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स की साइज़ क्या होगी वो आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा। जैसे ए और बी मीन्स दो इनपुट है तो बॉक्स की साइज़ क्या होगी, 2 to the power 2। जैसे ए बी सी 3 इनपुट होते तो आउट बॉक्स की साइज़ क्या होती है, 2 to the power 3। वैसे ही 4 इनपुट होते ए बी सी डी तो बॉक्स की साइज़ क्या होती, 2 to the power 4 दैट इज 16। तो बॉक्स की साइज़ किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ इनपुट्स पे, ठीक है। ये हो गया। अब बॉक्स कैसे बनाना है, तो ऐसे बॉक्स बनाते हैं और इधर ए लिखते हैं इधर बी लिखते हैं। आप रिवर्स भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साइड ए लिख सकते, एक साइड ए लिखते हैं और एक साइड बी लिखते हैं। और ये जो है वो वैल्यू फिक्स होती है कि फर्स्ट बॉक्स है वो 0 0 क्या इंडिकेट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट को, और 1 क्या इंडिकेट करता है, ए को। वैसे इधर 0 क्या इंडिकेट करता है, बी कॉम्प्लीमेंट को, और 1 क्या करता है, बी को। वैसे ही आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे 0 0 तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पे क्या आता है, अल्फ़ा, तो वो इधर अल्फ़ा लिख लिया। 0 1 तो 0 1 पे क्या आता है, बीटा, तो आपने बीटा लिख दिया। 1 0 पे क्या आता है, गामा, तो 1 0 पे क्या आता है, गामा, तो गामा लिख लिया। 1 1 पे क्या आता है, डेल्टा, तो 1 1 पे क्या आता है, डेल्टा लिख लिया। ये बेसिक वे है कारना मैप में वैल्यू पुट करने का। अब एक एग्जांपल से देखते हैं तो क्या ज़्यादा समझ में आए। जैसे ये एक एग्जांपल है 3 इनपुट का, क्या है, ए बी और सी, ये 3 इनपुट है और ये एक रिजल्ट मिला है, ठीक है। इसकी मदद से हम एक कारना मैप में भी फिल करते हैं। अब जब भी 3 इनपुट है तो हमने देखा 2 to the power 3 मीन्स 8 बॉक्सेस वाला कारना मैप बनेगा। तो 8 बॉक्सेस मीन्स आप इसको वर्टिकली भी लिख सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है। वर्टिकल में क्या आएगा, ए बी दोनों साथ में इधर आएंगे और सी डिफरेंट आएगा। इसमें क्या है, ए एक है और बी सी साथ में है, ठीक है। तो इसमें आपको फिलअप करना है तो ए बी सी की वैल्यू देखनी। पहले ए बी और सी तीनों 0 है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। ए बी सी तीनों 0 है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। वैसे ही जहाँ पे 1 आता है ना उधर आपको 1 फिल करना है। जैसे 1 कहाँ पे आता है, 0 0 1 तो क्या है, 0 0 1 तो इधर 1 आ रहा है तो आपने इधर 1 फिल कर दिया। वैसे ही 1 कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है 0 1 1 तो इधर क्या है, 0 1 1 तो इधर भी 1 आ रहा है तो इधर भी आपने फिल कर लिया। वैसे ही सारे को पहले आपको फिल करना है। तो एक आपको एक बॉक्स में क्या मिल जाएगा, एक ऐसा बॉक्स जिसमें 0 और 1 फिल्ड है, ठीक है। 0 फिल नहीं करेंगे तो वो ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको 1 को फिल करना है। अब जब सारे 1 फिल हो जाते हैं तब आपको क्या करना है, बॉक्स बनाने होते हैं। अब बॉक्स बनाने का एक स्पेसिफिक टेक्निक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, रेड कलर का बॉक्स है, ये ब्लू कलर का डॉटेड बॉक्स है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, वो क्या होता है, उससे आपका सिंप्लीफिकेशन ईजी होता है, इसलिए आपको बॉक्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब बॉक्स कैसे बनाते हैं, उसके 3 बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी बॉक्स बनाते हो वो 2 की पावर में होता है। मीन्स जैसे ये बॉक्स बना है, इसमें कितने मेंबर्स अवेलेबल है, 2 मेंबर का बॉक्स बना है तो वो 2 की पावर में। वैसे ही 3 मीन्स 2 की पावर 3 का एक बॉक्स बन सकता है, 2 की पावर 2 का एक बॉक्स बन सकता है, 2 की पावर 1 का एक बॉक्स बन सकता है और 2 की पावर 0 का एक बॉक्स बन सकता है। अब मोस्ट प्रिफरेबल बॉक्स कौन सा होगा, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर होगा ना उसका वो मोस्ट प्रिफरेबल बॉक्स होगा। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया, ये क्या है, 4x4 मीन्स 4 इनपुट है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि इसका एक एग्जांपल ये दिया है जिसमें P Q R S ये 4 इनपुट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसा केमएफ बन रहा है। अब देखते हैं कि ये इसमें बॉक्स कैसे, पहले तो हमने क्या किया कि सारे जो 1 है उसको पुट कर दिया। अब इसमें से हमको स्पेसिफिक को चूज़ करना है। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट से हम बॉक्स बना सकते हैं। तो इधर ये देख रहे हैं कि 1 1 1 1 एक बॉक्स बन सकता है 4 एलिमेंट से, इससे ज़्यादा बन सकता है तो कि नहीं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे। अब कॉर्नर वाले एलिमेंट होते हैं उनसे भी एक बॉक्स बन सकता है, ठीक है। जो सारे कॉर्नर वाले होते हैं उनको अगर फोल्ड करते हैं तो वो एक स्क्वायर ही बनाता है, ठीक है। तो उसके भी एक बॉक्स बन सकता है। तो एक बॉक्स बन गया। अब उस बॉक्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे ये है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये ए है और ये बी डैश सी है और ये बी सी है। तो ए बी डैश सी प्लस ए बी सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे एग्जांपल लेने वाला हूँ जिसमें कि आपको क्लियर हो जाए। अब आपको एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट है जो है मिन टर्म और मैक्स टर्म का। अब ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आपको ऐसे माइंड में सिर्फ थोड़ा ही माइंड में रखना है, ऐसे नहीं डीप में नहीं जाना है, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये क्या है तो आपको आगे ईजी होगा। मिन टर्म मीन्स क्या, जहाँ पे वन होता है उनका जो कलेक्शन होता है उसको मिन टर्म बोलते हैं। मीन्स अगर ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमने कारनामे बनाया तो इसमें क्या है, 8 बॉक्सेस है। वो सारे बॉक्स का एक नंबर होता है। जैसे ये बॉक्स है उसका नंबर इधर देखिए लिखा है स्मॉल में 0, तो ये बॉक्स का नंबर है 0, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 3 और इसका नंबर है 2। अब ऐसा क्यों है कि 0 1 2 3 नहीं लिखा और 0 1 3 2 लिखा, तो उसका एक रीज़न है। एक बॉक्स से अब दूसरे बॉक्स में जब मूव करते हैं तो एक बिट का चेंज एक्सेप्टेबल है। मीन्स क्या है, इधर 0 0 दिया है तो इधर 0 1, मीन्स क्या, ये जो 0 था वो 1 बन गया। एक बिट का चेंज एक्सेप्टेबल है। इससे नेक्स्ट पे जाते तो क्या होता है, 1 1, मीन्स ये बिट चेंज हो सकता है, दोनों चेंज नहीं एक साथ हो सकते। मीन्स क्या, 0 1 का क्या हुआ, 1 1। उससे नेक्स्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, 1 0, मीन्स ये बिट को फिर से चेंज किया। अगर आप इसको इधर लिखते हैं तो क्या होता है, 0 1 का 1 0, मीन्स 2 बिट का चेंज आता जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक रूल है जो आपको याद रखना है कि एक बॉक्स से नेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं तो एक बिट का चेंज ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इनका नंबर क्या है, ये 0 1 3 2। नेक्स्ट रो में चलते हैं 4 5। इसमें भी ऐसा ही कि एक ही बिट का चेंज पॉसिबल, मीन्स 7 और फिर 6 है। वैसे ही इसमें देखते हैं 0 1 3 2 4 5 6 7 12 13 14 15 8 9 10 11। अब इसमें देखिए और एक चेंज हो गया, इधर भी एक ही बिट का चेंज पॉसिबल है। मीन्स क्या है, 0 0 0 1, फिर 1 0 इधर आएगा, फिर 1 1 इधर है, इसलिए पूरी एक रो शफल होगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें कॉलम शफल होती है, इसमें रो शफल होती है, ठीक है। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे क्या है कि आपके पास अगर ट्रूथ टेबल हो तो कोई भी आप एक डायग्राम या फिर उसकी सर्किट या फिर उसका इक्वेशन बना सकते हो। ये बहुत ही एक इजी मेथड है। अभी आपको जितना भी हार्ड लग रहा है वो एक सिंप्लीफिकेशन हम एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। अब मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, मिन टर्म मीन्स क्या होता है कि जो भी आप लिखते हो जहाँ पे 1 आता है ना उसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे 0 पे 1 है, हाँ है, 2 पे 1 है, हाँ है, 3 पे मीन्स 5 पे 1 है, हाँ है, 7 पे 1 है मीन्स फिर 8 पे 1 किधर है, 8 किधर है तो 8 होगा इधर, तो इधर भी 1 है। 10 किधर है तो 10 इधर भी 1 है। 13 और 15 पे भी 1 है और 15 पे भी 1। सो जिधर जिधर 1 आता है उसको अगर हम एक ब्रैकेट इसे सिग्मा करके ब्रेसिस में लिखते हैं तो उसको एक मिन टर्म बोला जाता है, ठीक है। ये जिधर भी 1 आता है उसका एक कलेक्शन हो ना उसको मिन टर्म बोलते हैं। जहाँ पे भी 0 आता है और उसका कलेक्शन हो तो उसको मैक्स टर्म बोलते हैं। जैसे इधर 0 है, इधर 0, इधर 0, इधर 0, तो ये कौन सी प्लेस है, ये 0 है, इधर 0 लिख लिया। 3rd पे 1 है तो इधर 3 लिख लिया। 6 पे 1 मीन्स 0 है तो इधर 6 लिख लिया। 7 पे 0 है तो इधर 7 लिख लिया। तो ये एक वे है। मिन टर्म और मैक्स टर्म उसको सिर्फ नॉमेनक्लेचर दिया है। अभी इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना नॉलेज काफ़ी है आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा वो देख लेते हैं। एक कारनामे बनाते हैं, उसकी साइज़ क्या होगी, जितने इनपुट्स है 2 की पावर जितने इनपुट्स है वो। जैसे 2 इनपुट है तो 2 to the power 2 दैट इज़ 4 बॉक्सेस का एक कारनामे बनेगा। अब उस कारनामे में 1 की वैल्यू फिल करनी है। कहाँ पे फिल करनी है, जहाँ पे हमको आउटपुट 1 मिल रहा है उस पर हमको वैल्यू फिल करनी है। अब कारना मैप है उसको नंबर कैसे देते हैं, 0 1, एक स्किप करना है 2, फिर आता है 3। वैसे ही इधर जो 16 का बॉक्सेस का होते हैं 0 1, फिर एक स्किप करना है 2 और फिर ये होगा 3। इतने रूल्स आपको सिर्फ याद रखने हैं।
और बॉक्सेस कैसे बनता है उसके बारे में मैंने देखा। जो मैक्सिमम बॉक्स पॉसिबल है वो बनाना है। जैसे अगर इधर भी 1 इधर भी 1 और इधर भी 1 इधर भी 1 होता तो हम क्या करते, 8 का एक बॉक्स बनाते। 2 की पावर में बॉक्स बन सकता है, जैसे कि 2 की पावर 3 है वो 8 है तो वो बॉक्स बन सकता है। 6 का बॉक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप या फिर 8 का बना सकते हैं, या फिर 4 का बना सकते हैं, या फिर 2 का, या फिर 1 का। इतने बॉक्सेस पॉसिबल है। वैसे 2 की पावर 5 भी हो सकता है, 2 की पावर 6 भी हो सकता है, मीन्स 2 की पावर में ही बॉक्सेस पॉसिबल है। ये हो गया एक बेसिक कार्ना मैप के बारे में थियरी। अब इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देखते हैं। अब देखते हैं सर्किट है। सर्किट मीन्स क्या होता है, ये जो अभी हमने गेट्स पढ़े उन गेट्स को मिला के सारे से एक कनेक्शन बनता है, और जो कनेक्शन बनता है उसको एक सर्किट बोलते हैं। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ कनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स विद अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसका मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और उसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे, ठीक है। ये जितने भी गेट पड़े उनको इंटर लिंक करके हम एक सर्किट बनाते हैं और उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोला जाता है, ठीक है। इतना ही है इसमें। अब चलते एक बेसिक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे, जो है एडर। हम सब ने एक एडिशन पढ़ा है, ठीक है। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 वो हमने पढ़ा है, हम छोटे थे तभी पढ़े। अब कंप्यूटर को वो कैसे पता चलेगा कि 1 + 2 मीन्स क्या होता है, उसका बेसिक एक सर्किट क्या है, जो कोर लेवल पे वो एडिशन कैसे परफॉर्म करता है, वो हम आज पढ़ने वाले। फर्स्ट है हाफ एडर। हाफ एडर मीन्स क्या, कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, जो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स क्या, 0 और 1 वाली लैंग्वेज। अब 0 और 1 को सिर्फ ऐड करना उसको पता है, उसको ये नहीं पता कि 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वो उसको नहीं पता। उसको क्या पता है, 0 और 1। पहले हम क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर हमारे पास जो 0 to 9 है उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसका एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हाफ एडर का मीन्स मतलब क्या होता है कि हाफ एडर मीन्स 2 बिट को ऐड करते हैं। जैसे 0 और 1 है, जैसे डेसिमल 1 है उसको अगर हम बाइनरी 1 में करते हैं तो क्या है, 1 ही होता है। वैसे डेसिमल 2 है उसको बाइनरी 2 में कन्वर्ट करते हैं तो मीन्स क्या होता है, 1 0 होता है। तो 0 1 + 1 0 वो क्या होता है उसको देखने हैं, तो उसको हाफ एडर सर्किट का यूज़ होता है। हाफ एडर में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं। जैसे ये इनपुट है वो फर्स्ट ऑपरेंड हो गया और बी है वो दूसरा ऑपरेंड हो गया। उन दोनों पे एक ऑपरेशन होता है जो है एडिशन। उससे आउटपुट भी 2 मिलते हैं, एक है सम, एक है कैरी। अब सम और कैरी का मतलब क्या है, सम तो आपको सबको पता होगा कि 1 + 0 मीन्स क्या होता है, 1, वो एक सम हो गया। अब कैरी मतलब क्या हो गया, जैसे बाइनरी है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें क्या है कि आप 0 और 1 तक ही सीमित है, उसमें आप उससे आगे नहीं जा सकते। तो अगर एक ऐसी कंडीशन आए कि 1 + 1 हो रहा है, ठीक है, बाइनरी में ही 1 + 1 हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो वो तो सबको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम 0 और 1 से आगे जा ही नहीं सकते। पर उसका एक्चुअल आंसर है 2, तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जो है कैरी। उसका मतलब क्या है, 2 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, 1 और 0। अब उसको कैरी में चढ़ा देते हैं, मीन्स जो 1 एक्स्ट्रा आया उसको कैरी में चढ़ा देते, ठीक है। तो एडिशन ऐसे परफॉर्म होता है। 0 + 0 तो उसका सम क्या होता है, 0, और कैरी होता है 0। 0 और 1, 0 + 1 क्या होता है, 1, तो सम 1, कैरी तो 0 ही है। 1 + 0 क्या आता है, सम 1 है, कैरी 0 ही है। अब जब आ गया 1 + 1, 1 + 1 का मीन्स क्या है कि एक और एक को ऐड करते हैं तो आंसर क्या है, 2 आता है। पर 2 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं 1 0, तो सम 0 होगा और ऊपर जो हम एडिशन में क्या कैरी लिखते हैं ना, वो उधर 1 चला जाएगा, ठीक है। तो उसको कैरी बोलते हैं 1। अब ये एक ट्रूथ टेबल आ गया हमारे पास, ये ट्रूथ टेबल है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। इसके ऊपर से अभी हमने जो कार्ना मैप सीखा उससे हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। कार्ना मैप से हमें क्या सीखा था, पहले तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है, 2 नंबर ऑफ इनपुट्स है। कार्ना मैप में बॉक्सेस कितने होंगे, 2 to the power 2 मीन्स 4 बॉक्सेस होंगे, तो 4 बॉक्सेस वाला एक कार्ना मैप बना दिया। एक बाजू ए होगा, एक बाजू बी होगा, ठीक है। इसको आप स्वैप भी कर सकते हो, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ए को इधर इस बाजू ही रखना है, इसको बी को इस बाजू ही रखना है, ठीक है। फिर क्या है, जिधर जिधर 1 आ रहा है उसको हम प्लॉट कर देंगे। जैसे सम है, पहले हम सम का देखते हैं फिर कैरी का देखें। सम में कहाँ कहाँ पे 1 होता है, देख 0 1 पे 1 हो रहा है, 1 0 पे 1 हो रहा है, मीन्स 0 1 पे 1 हो रहा है और 1 0 पे 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 को हमने प्लॉट कर दिया।
अब हमें दूसरे बॉक्सेस बनाने होते हैं, जो है छोटे बॉक्सेस। उसका भी एक रूल था। क्या रूल था? कि जितना बड़ा बॉक्स हो सके उतना बड़ा बनाओ, पर इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 का एक बॉक्स बना सकें। तो क्या होगा? 2⁻0 का बॉक्स बनेगा, मीन्स 1 का बॉक्स बनेगा। तो ये 1 के 2 बॉक्स बन रहे। अब उसको लिख लेना है। लिखते कैसे? 1 मीन्स क्या होता है? बी, और 0 मीन्स बी डैश। 0 मीन्स ए डैश और 1 मीन्स ए। उसको ऐसे मल्टीप्लाई से लिखना है। जैसे ये जो है, ये बॉक्स को क्या लिखेंगे? बी ए डैश, बी ए डैश। अब दूसरे बॉक्स में शिफ्ट होता है, मीन्स क्या होता है? प्लस, प्लस आएगा। प्लस मीन्स क्या? और ऑपरेशन। बी ए डैश प्लस बी डैश ए, बी ए डैश प्लस बी डैश ए। अब ये जो इक्वेशन है, ये मैंने पहले बताया था गेट्स में कि ये किसका इक्वेशन है? ये एक्सॉर का इक्वेशन। मीन्स क्या होगा? ए एक्सॉर बी। इसका मतलब क्या है? ए डैश बी प्लस बी डैश है। उसका मतलब क्या है? ए एक्सॉर बी। ये सिंपल सम है। अब कैरी का देखते हैं। कैरी का ट्रूथ टेबल क्या है? ये ए बी दिया और ये कैरी दिया। कैरी में 1 कहाँ पे आ रहा है? जब दोनों 1 है तब कैरी 1 आ रहा है। तो जब दोनों 1 है तब कैरी 1 आ रहा है, तो इसमें एक ही बॉक्स बनेगा। उसका अगर लिखते हैं तो क्या होगा? ए बी। कैरी का इक्वेशन क्या होगा? ए बी। ए बी मीन्स क्या? ए एंड बी। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? ए एंड बी। और जब भी बोला जाए कि इसकी सर्किट बनाओ, तो आपके पास क्या है? पहले तो 2 आपके पास इक्वेशन आ गया, एक सम का आ गया और एक कैरी का आ गया। ठीक है, उसके ऊपर से आपको एक इक्वेशन या फिर एक सर्किट बनाने को बोला जाए तो आप कैसे बनाओगे? तो पहले क्या होगा? 2 इनपुट है, एक सम का गेट होगा और एक कैरी का गेट होगा। सम में हमने देखा क्या है? एक्सॉर गेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक्सॉर गेट बना देंगे, उसमें 2 इनपुट होगा, ए और बी। वैसे ही सेम इनपुट हम एक एंड गेट में से भी दे देंगे, तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा? कैरी। तो इससे आपने एक एडर बनाना सीख लिया। पर इसमें एक लिमिटेशन है। ये जो भी हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें एक लिमिटेशन, कि वो एडर है वो सिर्फ 2 बिट को ही मैनिपुलेट कर सकता है। मीन्स या फिर आप 0+1 कर सकते हो, 1+0 कर सकते हो, या फिर 1+1 कर सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ। अगर आपको मल्टीपल मीन्स जो डेसिमल है वो कितना बड़ा नंबर हो सकता है? 9 to the 99999 कितना बड़ा नंबर होता है? तो उनको अगर ऐड करना है तो वो बाइनरी में पहले कन्वर्ट करते, तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो उसको अगर ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो है फुल एडर सर्किट। फुल एडर सर्किट है, उसका ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें 3 इनपुट होते हैं। अभी हाफ एडर देखा जिसमें क्या था? 2 इनपुट थे, एक था ए और एक था बी। इसमें ये सीन मीन्स क्या? कैरी। जो प्रीवियस कैरी थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये उसमें नहीं था। तो इसमें क्या है? 3 इनपुट हो जाएंगे। अब 3 इनपुट हो जाते हैं तो मीन्स क्या? 3 का एक ट्रूथ टेबल बनेगा। अब ट्रूथ टेबल बनाना है ना, बहुत ही ईजी है। ये आपको देखना है, ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये 1 to 7 तक मीन्स ये 0 to 7 तक लिखा है। ठीक है, ये आपको इनपुट्स है और ये स्पेसिफिक सम और कैरी है। अब सम का मीन्स क्या है? 0 + 0 + 0 क्या होता है? 0 ही होता है। 0 + 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। कैरी तो 0 ही रहेगा। 0 + 1 + 0 1 होता है। 0 + 1 + 1, अभी हमने ऊपर देखा था कि 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 को कैसे लिखते हैं? कैरी 1 सम 0। 1 + 0 + 0 सम 1 हो जाएगा। 1 + 0 + 1 सेम हो जाए कि सम 0 कैरी 1। अब ये एक केस इंपॉर्टेंट है, 1 + 1 + 1 क्या होता है? 3 होता है। 1 + 1 + 1 3 होता है। उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 1। तो इसमें भी ऐसा है कि सम 1 कैरी 1। ठीक है, ये बहुत ईजी है। 1 + 1 + 1 सम 1 कैरी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका एक सिंप्लीफिकेशन दिया है कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप ये वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है? एक सम का है, ये वाला सम का है और ये वाला कैरी का है। ठीक है, पहले हम ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू को फिल करेंगे। सम में 1 कहाँ पे आ रहा है? एक तो 0 1 0 0 1 पे 1 आ रहा है, तो 0 0 1 पे 1 आ रहा है। फिर कहाँ पे आ रहा है? 0 1 0 पे 1 आ रहा है, मीन्स 0 1 0 इधर 1 आ रहा है, तो इधर भी 1 फिल कर दिया। फिर कहाँ पे आ रहा है? 1 1 0 0 पे 1 आ रहा है, तो 1 0 0 पे 1 आ रहा है, तो उधर 1 लिख लिया। फिर कहाँ पे 1 आ रहा है? 1 1 1 पे 1 आ रहा है, तो 1 1 1 पे 1 आ रहा है।
तो सारे पहले 1 को लिख लेना है, फिर उससे उसका इक्वेशन बना देना है। वैसे ही कैरी में भी ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उसको पहले लिख लिया, फिर उससे बॉक्सेस बनाते। इसमें क्या है, इसमें 1 का ही बॉक्स पॉसिबल है, इसलिए डायरेक्टली लिख लिया। इसमें बॉक्सेस ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए, पर आप कर भी सकते हो। इसमें क्या है, 2 का बॉक्स बन रहा है, इसलिए उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ना, सम वाले पार्ट को, एक्स डैश वाई डैश जेड, इसमें से क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना, ये और ये, इसमें से जेड कॉमन ले लो, और ये इसमें से जेड डैश कॉमन ले लो। तो जो भी बचेगा फिर उसका अगर मैनिपुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो सम का इक्वेशन क्या होगा, ये एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, और कैरी का क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का, तीनों का और ऑपरेशन करना है। ठीक है, अब अगर आपको सर्किट मिल गई तो आपको क्या करना है, फुल एडर की सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ए और बी है। पहले क्या होगा, सम का मीन्स क्या होता है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तीनों का एक्सोर लेना है। तो पहले ए एक्सोर बी लिया, उसका एक्सोर सी के साथ ले लिया और उसको सम बना दिया। ठीक है, वैसे ही अब क्या करें, कैरी, कैरी का मीन्स क्या है, एक्स वाई उन दोनों का एंड लिया, ए बी का एंड लिया, एक्स जेड मीन्स क्या, ए और सी का एंड लिया, मीन्स ए का इनपुट इधर से आया, ये जो है इसका सी के साथ एंड लिया, और दोनों को, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसमें क्या किया है कि ये पूरे को लिखा है। ये अगर आपको देखना है तो इसको आप सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, तो ये इक्वेशन मिलेगी, इससे आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, एक बार आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स पे। फ्लिप फ्लॉप्स मीन्स क्या होता है, वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मेमोरी का। फ्लिप फ्लॉप मीन्स क्या, वो एक ऐसा डिवाइस है जो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आपको जो नेक्स्ट में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत पड़ेगी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, वो सिर्फ इतनी ही है कि फ्लिप फ्लॉप इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स। मीन्स या फिर वो 0 पे होगा या फिर 1 पे होगा, मीन्स उसके 2 स्टेबल स्टेट पॉसिबल है। मीन्स उसके आउटपुट है ना, वो 2 ही हो सकती है, या फिर वो 0 है या फिर वो 1 है, ये इतना याद रखना है। इट कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, ये भी आपको याद रखना है। और द स्टोर्ड डेटा कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग वेरिंग इनपुट। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है ना जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वैल्यू क्या होती है, वो एक बिट होती है। जैसे हम बाइनरी में कैसे होता है 0 1 0 1 1 1 1 0, तो एक स्पेसिफिक होता है ना 1, उसको हम फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक स्टोरेज का। अब वो स्टोरिंग कैसे करते हैं उसका एक मेथड है, वो हम देखते हैं। पहले है ना, फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार के होते हैं। एक है एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक है जेके, एक है डी और एक है टी फ्लिप फ्लॉप। इन सब का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाले वो है डी फ्लिप फ्लॉप। क्यों करने वाले वो हैं समझाता हूँ अभी। पहला है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप का एक बेसिक डायग्राम है, ये आपको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये है एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और उसके जो इनपुट आउटपुट है वो ऐसे होते हैं। ये एस और आर, ये क्या है, सेट और रीसेट 2 पिन्स होती है। इससे हम पूरे फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल करते हैं। मीन्स क्या है कि ये जो कंट्रोल पिन होते हैं, इससे फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल किया जाता है। और क्यू टी प्लस 1 वो एक आउटपुट होता है हमारा। अब एस और आर इनपुट नहीं है, इनपुट ऑलरेडी क्यू है, जो ये जो क्यू दिया गया है वो इनपुट है। एस और आर कंट्रोल पिन्स है जिससे हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे यही सर्किट को ले लेते हैं, इधर से एक इनपुट आया, ये क्या है, नैंड गेट है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है और ये भी नैंड है। इनपुट आया, फिर नैंड गेट से ये क्लॉक सिग्नल होता है। अब क्लॉक सिग्नल मीन्स क्या, एक ऐसा सिग्नल भेजा जाता है जब ये सर्किट वर्क करे। क्लॉक जब हाई होगी, हाई का मतलब क्या है कि 1 होगा तो नैंड गेट है वो वर्क करेगा, अगर वो 0 होगा तो नैंड गेट वर्क नहीं करेगा। ये एक सिंपल फंडा है। ठीक है, वैसे ही सभी में डिफरेंट होता है। इधर हमने नैंड गेट यूज़ किया है तो वो 0 होगा तब वर्क करेगा और 1 पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही एस में क्या ऐसे डिफरेंट सिनारियोज होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर गेट का यूज़ करते हैं तो इसमें क्लॉक का सिग्नल का इनपुट डिफरेंट होगा। ये सच फ्लिप फ्लॉप है जिसमें क्लॉक की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है।
उसमें 1 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ये एक JK फ्लिप फ्लॉप है और ये D फ्लिप फ्लॉप है, वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो D फ्लिप फ्लॉप है वो हम आगे यूज़ करने वाले। अब क्यों D फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, तो उसका एक सिंपल आंसर आपको याद रख लेना है कि D फ्लिप फ्लॉप जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट देता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता इनपुट में, जो कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, इसलिए हम D फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। जो हमने इनपुट दिया उसको वो स्टोर करता है और जब बोलते हैं तब वो आउटपुट दे देता है, इसलिए D फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, वही आपको सिर्फ याद रखना है। बाकी ये सब कुछ सर्किट अभी आपको याद ना रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट पे। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या है कि हमने देखा था कि जो भी एंड मीन्स डिफरेंट गेट्स की मदद से हम जो सर्किट बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। अब जब भी उस सर्किट के साथ एक मेमोरी यूनिट को अटैच कर देते हैं तो वो एक सिक्वेंशियल सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो इसको जो सर्किट है ना उसका कंप्लीशन कब होता है, जब उसके साथ कोई मेमोरी यूनिट हो। मीन्स क्या, अगर हमारे पास एक कोई कंप्यूटर है उसमें अगर हार्ड डिस्क है तो उसका कुछ मीनिंग है, क्योंकि उधर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी सर्किट है उसका एक फ्लिप फ्लॉप मीन्स वो क्या, एक वो स्टोरेज डिवाइस है, उधर हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो ही उसका मीनिंग रहता है, इसलिए इसको सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट तो है, फिर उसके अलावा उसके में एक मेमोरी यूनिट है जो है फ्लिप फ्लॉप। अब देखते हैं जो बेसिक सर्किट्स हमें अभी यूज़ में आएगी, जो हम नेक्स्ट जितनी भी थियरी पढ़ेंगे उसमें ये सर्किट आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैं बहुत ही एक इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। इसके ये जो अभी पार्ट है ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक जितना पढ़ा वो बेसिक्स था, जिसकी मदद से ये आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते वो विथ डिकोडर। अब इससे ये मैं पूरा एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। जैसे आप अगर कोई आर्मी वाले को देखें ना तो वो क्या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आपने सुना भी होगा कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा ब्रावो, चार्ली डेल्टा, इको, वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? अल्फ़ा मीन्स A, ब्रावो मीन्स B, चार्ली मीन्स C, डेल्टा मीन्स D। वैसे ही सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है उसके लिए स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो एक ट्रांसलेट होता है। पहले A को अल्फ़ा बोला, B को बीटा बोला, तो वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में से आपने दूसरे स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्जन किया। वो लैंग्वेज नहीं है पर उसको एक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, हमने उसको एनकोड किया। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मैसेज था, अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर एक स्पाई हो, स्पाई तो आपको सबको पता ही होगा, 007 जेम्स बॉन्ड। वो क्या करते हैं कि वो एक मैसेज को डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं लिख लेते, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सबको नहीं पता होगी। तो वो क्या करते हैं, पहले वो इंग्लिश वाले मैसेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स क्या, वो एनकोड करते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में एनकोड किया। जब उसको वो जो डिफरेंट मैसेज है वो दूसरों को देना हो तो वो क्या करेंगे, फिर से वो लैंग्वेज में से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स वो क्या किया, डिकोड किया। एनकोड मीन्स पहले दूसरे में गए, दूसरी लैंग्वेज में से वापस आएंगे तो उसको डिकोड करते। इसका बेसिक मतलब यही होता है। अब देखते हैं ये कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में इसका यूज़ क्या है। अब डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज n input lines and maximum 2n output lines. One of these output will be achieved high on the combination of input present when the decoder is enabled. अब इसमें एक चीज़ आपको यही याद रखनी है कि इनपुट क्या है, पहले ये जो सारे इनपुट है ये सारे आउटपुट है। मीन्स आपने 3 बिट की मदद से आपने 8 बिट डिराइव कर दी है। देखा आपने ये कि आपके पास 3 बिट ही है, उससे आपने 8 बिट्स की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करी। मीन्स आपको अगर 3 इनपुट मिले, आपने उससे 8 इनपुट बना दिए, तो इसको बोलते हैं डिकोडर। आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, उसको आपने डिकोड किया और आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई। वैसे एनकोड मीन्स क्या है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, उसको आपने एनकोड किया और थोड़ी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आप वापस डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो डिकोडर मीन्स क्या, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। जैसे ये है 000, ठीक है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 0,
तो D0 होता है उधर 1 आ जाता है। 0 0 1 मीन्स क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट 1 होता है, तो D1 है उधर 1 आ जाएगा। 0 1 0 मीन्स डेसिमल इक्विवेलेंट 2 आता है, तो D2 है वो 1 आ जाएगा। 0 1 1 है मीन्स क्या 3 होता है, तो D3 क्या है 1 आ जाएगा। बाकी सारे 0 ही रहेंगे, ठीक है। वैसे ही D7 है तो 1 1 1, तो उसका क्या आएगा 7 मीन्स उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 होता है, तो D7 पे 1 आएगा, बाकी सारे 0 है। तो ये था बेसिक डिकोडर, 3x8 डिकोडर, ठीक है। उसकी सर्किट ये है। अब सर्किट देख के आपको पहले थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इतनी बड़ी सर्किट कैसे याद रखते हैं। तो ये सर्किट में एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सर्किट है। कैसे, 3 इनपुट्स है आपके पास, ठीक है, और 8 आउटपुट से 0 to 7। अब इनपुट कैसे है कि सभी इनपुट में आपने देखा ये जो ट्रूथ टेबल है, ठीक है, अभी हम देखते हैं ये जो ट्रूथ टेबल है, इसके ऊपर से ये सर्किट बनेगी। जैसे पहले क्या है 0 0 0 इनपुट मीन्स जो ये इनपुट है A1 A2 A3, इसमें देखिए A2 है वो 4 बार 0 हो रहा है और 4 बार 1 हो रहा है, तो मीन्स A2 4 बार 0 और 4 बार 1 मीन्स A2 है उसको 4 बार कॉम्प्लीमेंट करके भेजना है और 4 बार ऐसे ही भेजना है। तो आप ये कनेक्शन देखेंगे ना, तो A2 4 बार डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और 4 बार कॉम्प्लीमेंट करके कनेक्टेड होगा। तो वैसे ही सारे के सारे A1 A2 और A3 मीन्स A0 A1 A2 ऐसे ही कनेक्टेड है, और वैसे ही आपको आउटपुट मिलता है सारे के साथ। ये सिर्फ एक बेसिक एंड गेट की सर्किट है जिसमें इनपुट है वो 4 बार कॉम्प्लीमेंट है और 4 बार नॉर्मल इनपुट है, ठीक है। यही है बेसिक सर्किट। ये आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी आप मीन्स वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि आपके पास छोटे छोटे डिकोडर्स अवेलेबल हो, उसको आप कंबाइन करके एक बड़ा डिकोडर बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक वही है कि आपके पास 2x4 के 2 डिकोडर्स अवेलेबल है, तो उसको क्या आप कर सकते हो कि 3x8 का बना सकते हो, ठीक है, कि दोनों में एक इनपुट तो सेम ही रहेगा और एक इनपुट अवेलेबल डिफरेंट होगा, जिससे कि आपके पास 3 इनपुट और 8 आउटपुट्स वाला डिकोडर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एनकोडर। एनकोडर अब भाई हमने देखा मीन्स क्या, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्रेस करके आप छोटी इन्फॉर्मेशन बनाते हो। इसका भी सेम वे ही है कि आपके पास ये 8 बिट है उसको आप 3 बिट में कन्वर्ट करते हो, तो जिधर जिधर 0, जैसे इधर 0 पे 1 आया तो सारे बिट 0 हो गए, 1 पे 1 आया तो इधर 1 बनाना है, 2 पे 1 आया तो इधर क्या 0 1 0 है, ठीक है, तो ये 2 बन गया। वैसे ही इसको डिकोड करते हैं। उसकी सर्किट क्या है वैसी ही होगी कि मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, ठीक है। जो हमने डिकोडर की सर्किट देखी उसका एग्जैक्टली उल्टा मीन्स एनकोडर बन जाएगा। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, ये कैसे डिराइव होता है वो हमने कारना मैप देखा था। तो अगर आप कारना मैप में ये सारी चीज़ें फिलअप करोगे ना तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। अब ये आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं क्योंकि ये अभी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसका याद रखने की ट्रिक है। जैसे A0 आप कैसे याद रख सकते हो, ये क्या है D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7 है। तो इसमें क्या है एक छोड़ के एक है, D1 फिर D2 का छोड़ दिया D3 है, D4 को छोड़ दिया D5, D6 को छोड़ दिया D7। A1 में क्या होता है 2 को छोड़ना होता है। पहले क्या किया D2 D3 लिया, फिर 2 को छोड़ दिया, D4 D5 को छोड़ दिया, D6 D7 लिया। A2 में क्या होता है 4 को छोड़ना होता है, D0 D1 D2 D3 को छोड़ दिया, फिर D4 D5 D6 D7 को ले लिया, ठीक है। तो ये उसका एक बेसिक ट्रिक है, आपको याद रखना है तो रख सकते हो। अब चलते हैं मल्टीप्लेक्सर पे। अब मल्टीप्लेक्सर क्या है उसके भी आप एग्जांपल से याद रख सकते हो। जैसे अगर आप कोई आइसक्रीम शॉप में गए तो आपके पास एक मेनू भेजेगा, मीन्स मेनू में क्या लिखा होगा 1 तो उसकी फर्स्ट फ्लेवर, 2 सेकंड फ्लेवर, 3 थर्ड फ्लेवर, फोर्थ फ्लेवर। तो आप क्या करोगे, आप एक इंसान हो जो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी चीज़ आपको चाहिए, और जो शॉपकीपर होगा वो आपको वो चीज़ ला के देगा। ये एक मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कंट्रोल पिन्स होती है वो आप हो, शॉपकीपर होता है वो मल्टीप्लेक्सर है, और आपके पास जो अवेलेबल है जो भी लिस्ट अवेलेबल था वो आपका इनपुट है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे आपके पास 4 इनपुट है I0 I1 I2 और I3, वो आपके पास मेनू अवेलेबल है कि आपको कौन सा चाहिए।
आप S0 और S1 से आप इन मेनू में से कोई भी एक चूज़ करते हो। अब मेनू है ना वो डिसाइडेड होता है, मीन्स क्या है, जैसे इधर 4 इनपुट अवेलेबल है तो आपके पास कंट्रोल पिन कितनी होगी, 2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 उससे ही आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे 4 तक आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। 0 1 2 3 को आपको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 0 का क्या होगा 0 0, 1 का क्या होगा 0 1, 2 का क्या होगा 1 0 और 3 का क्या होगा 1 1। तो आपको 2 बिट की ज़रूरत पड़ी। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा इधर इनपुट है, अगर आपके पास 8 इनपुट है तो आपको 3 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ़ इनपुट है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। S0 S1 क्या है, वो सिलेक्शन पिन है, मीन्स वो आपको कौन सा आइसक्रीम खाना है वो आप डिसाइड करोगे। आपके पास कितने आइसक्रीम अवेलेबल है वो इधर लिखा है I0 I1 I2 I3, और ये हमको डिसाइड करके देगा कौन, वो है मल्टीप्लेक्सर। जो आउटपुट मिलेगा वो हमें एक आइसक्रीम निकाल के देगा। तो ये है मल्टीप्लेक्सर का बेसिक वर्किंग, आप आइसक्रीम की मदद से याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे ये है S0 S1 मीन्स क्या, आप है आपने सिलेक्ट किया 0 तो वो I0 वाला आइसक्रीम देगा। 1 0 1 में क्या होता है, फर्स्ट आइसक्रीम मीन्स I1 देगा। 1 0 मीन्स क्या, सेकंड आइसक्रीम देगा। 1 1 मीन्स क्या, थर्ड आइसक्रीम देगा। ठीक है, ये एक बेसिक मल्टीप्लेक्सर का वर्क है। वैसे ही एक होता है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का मीन वर्किंग क्या होता है कि आपके पास आउटपुट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उससे आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी। जैसे ये अगर अवेलेबल है आपके पास Y अवेलेबल है और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आइसक्रीम आपने चूज़ किया था, तो वो उसके लिए भी सिलेक्शन पिन अवेलेबल होती, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कौन सा पहले चूज़ किया था। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। अब नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर्स पे। रजिस्टर्स जब भी आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो उसका से एक ही चीज़ डिराइव होती है कि वो क्या है, एक मेमोरी यूनिट है। रजिस्टर क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है। ये आपने पढ़ा होगा, और मैंने जो अभी OSV का लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने बोला था कि रजिस्टर्स है वो फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है, मीन्स उससे मेमोरी का एक्सेस है वो फास्टेस्ट होता है। अब क्यों होता है, तो उधर मैंने बताया कि वो CPU से बहुत ही नज़दीक होते हैं, मीन्स डायरेक्टली CPU से वो कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए उनका मेमोरी एक्सेस फास्ट होता है। अब रजिस्टर बनते कैसे, उसका बेसिक है वो फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप में हमने अभी देखा था कि वो 1 बिट जो डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं, 1 बिट डेटा को। तो रजिस्टर मीन्स क्या, उसमें हमें मल्टीपल बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को लेते, उन सारों को कनेक्ट कर देते और उनसे जो हमें मिलता है सर्किट उसको हम रजिस्टर बोल देते। मीन्स क्या, एक रजिस्टर में हम एक से ज़्यादा बिट को स्टोर करते और वो जो सर्किट मिलता है उसको हम रजिस्टर बोलते। तो इधर डेफिनेशन में लिखा है कि रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स दैट इफेक्ट देयर ट्रांजिशन। अब गेट्स आपको मीन्स क्या है, अनिवार्य नहीं है, मीन्स वो कंपलसरी नहीं है गेट्स का यूज़ करना। आप गेट्स चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप रजिस्टर ही बोलोगे। गेट्स को आपको अगर यूज़ करना है तो वो एक कंट्रोल के लिए होता है कि ये डेटा इधर से इधर जा रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे होगा, वो गेट्स की मदद से होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, वो एक बिट डेटा को रिप्रेजेंट या फिर होल्ड कर सकता है, और ऐसे कई सारे फ्लिप फ्लॉप ले लो तो वो एक रजिस्टर बन जाता है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है रजिस्टर का, जिसमें आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इधर डी लिखा है, मीन्स ये क्या, डी फ्लिप फ्लॉप है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप है, उसी को हम आगे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आप जो इनपुट देते हो वही वो स्टोर करता है और वही आपको आउटपुट दे देता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ मैक्सिमम है हमारे कंप्यूटर फील्ड में। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, उसको कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या है कि हमको 4 बिट रजिस्टर मिला। मीन्स इसमें 4 बिट आप स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको 4 बिट रजिस्टर बोला जाता है। अब रजिस्टर है ना वो मल्टीपल टाइप के होते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। वो आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, जब भी वो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि रजिस्टर है वो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनता है। ठीक है, और एक इसमें क्लॉक होता है। क्लॉक की ज़रूरत क्या होती है, क्लॉक एक ऐसी चीज़ है जो एक गेट, जो हम वॉचमैन बोलते हैं ना, वो ऐसा है।
अगर आपको उस स्पेसिफिक बिल्डिंग में एंटर करना है तो आपको क्या पहले वॉचमैन को बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए रास्ता खोल दो, तो वो खोल देगा तो आप उसमें एंटर हो सकते। वैसे ही अगर डेटा को इनपुट होना है तो पहले क्लॉक होगा, वो अनेबल होगा। मीन्स क्लॉक अगर जब भी अनेबल होगा तब हमें क्या होगा, डेटा को इनपुट करने के लिए सिग्नल मिलेगा, क्लॉक सिग्नल मिलेगा। मीन्स वो क्या दरवाज़ा खोल देगा, अब हम उसमें डेटा इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लॉक है और ये एक क्लियर है। क्लियर मीन्स क्या, जब सारी के सारी फ्लिप फ्लॉप भर गए, मीन्स हमने 4 बिट इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी, अब उस इन्फॉर्मेशन की हमें नीड नहीं है तो हम क्लियर यूज़ करते हैं। क्लियर मीन्स क्या कि सारे जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएंगे, मीन्स उसमें नई इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। यही है क्लियर का मतलब। A0 A1 A2 A3 आपका आउटपुट है और I0 I1 I2 I3 आपका इनपुट है। ठीक है, ये बेसिक एक रजिस्टर है। इसमें और एक चीज़ है कि ये जो सारे जैसे इधर से इनपुट आया, इधर से आउटपुट मिल गया, इधर से इनपुट आया, इससे इधर से आउटपुट मिल गया, इधर से इनपुट आया, इधर से आउटपुट मिल गया। इसमें क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, ये एक इसका फंडा है। इसको रजिस्टर को पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअली इनपुट होता है और इंडिविजुअली आउटपुट मिलता है। वैसे ऐसे भी रजिस्टर अवेलेबल है कि ये जो आउटपुट है ये इधर इनपुट से कनेक्टेड है, ये आउटपुट है ये इसके इनपुट से कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज इन सीरीज आउट या फिर सीरियल इन सीरियल आउट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर अवेलेबल है। इसको अभी आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए रजिस्टर है वो फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। अब और 2 सर्किट अवेलेबल है जो मैं इस स्पेसिफिक लेक्चर में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो हम डीप में आगे पढ़ने वाले हैं। एक है सिक्वेंशियल, जो हमारा काउंटर है, सीक्वेंस काउंटर या उसको सीक्वेंस काउंटर बोलते हैं, या फिर एक काउंटर, उस काउंटर की सर्किट है उसको भी एक पढ़ना होता है। काउंटर कुछ डिफरेंट नहीं है, वो एक रजिस्टर ही है जिसमें क्या एक स्पेसिफिक वे में वैल्यू स्टोर होती है, तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने इसलिए वीडियो में कवर नहीं किया। ठीक है, और एक काउंटर है और एक शिफ्ट रजिस्टर है। ये रजिस्टर है, उसका एक शिफ्ट रजिस्टर है, दूसरी सर्किट है। उसमें क्या होता है, एक वैल्यू होती है उसको शिफ्ट किया जाता है। जैसे अगर इसमें स्टोर की वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें शिफ्ट हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें शिफ्ट हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें शिफ्ट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ये इसको शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। तो उसकी सर्किट भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इतना हमने पढ़ा वो एक बेसिक डिजिटल फंडामेंटल्स के लिए इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ही आपको COA है उसमें आसानी होगी कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो जिसमें क्या है, मैं एक डिफरेंट शॉर्ट्स बना दूंगा यूट्यूब का। ठीक है, तो जिसमें क्या एक स्पेसिफिक टॉपिक ही कवर होगा और वो आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।